आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि नाग नागिन के जोड़े में से अगर किसी एक को मार दिया जाए तो फिर नाग नागिन इंसान से बदला जरूर लेते हैं, इंसान को मौत के घाट तक उतार ही देते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा कई फिल्मों में देख चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी बताऊंगा ये एक सच्ची घटना है। इस कहानी के अंदर एक युवक से एक नागिन अपनी नाग की मौत का बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ चुकी है। उसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 बार डस चुकी है और उसके परिवार वाले अब उस युवक को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नागिन उसे बार बार आकर डस जा रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बादस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के गांव देवपुर की है और 29 अगस्त से ये पूरा मामला शुरू होता है। इस कहानी के अंदर 2 किरदार है। पहला किरदार चंद्रशेखर, जो कि एक 18 साल का लड़का है, और इस कहानी के अंदर दूसरा जो किरदार है वो है एक नाग और नागिन। कहानी के अंदर तीसरा किरदार उस युवक यानी चंद्रशेखर के परिवार वाले हैं। अब चंद्रशेखर का परिवार खेती किसानी करता है, उसका काफी अच्छा खेत होता है और चंद्रशेखर अपने खेत में रोज काम करने जाया करता है, कभी पानी लगाने, कभी फसल काटने, कभी फसल को देखने, तो कभी फसल बोने। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा होता है। लेकिन आज से कुछ महीने पहले एक रोज वो अपने खेत पर गया हुआ था। अपने खेत पर देखता है कि उसके खेत में एक नाग नागिन का जोड़ा है और वो आपस में संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। इसी बीच वो थोड़ा सा उन्हें देखकर डर जाता है और उसके मन में एकदम से आता है कि क्यों ना इन्हें मार दिया जाए। वो एक डंडा उठा के लेकर आता है, या फिर फावड़े वाला जिससे किसान अक्सर अपना खेत खोदते हैं, उसके पास वो होता है। वो तुरंत आओ ना ताव देखता है और उस जोड़े पर टूट पड़ता है। अब जैसे ही उस पर वार करता है तो दोनों सांप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक सांप वहां से बहुत तेजी से भागकर झाड़ी के अंदर छुप जाता है। लेकिन एक सांप पर इतनी तेजी से डंडा मार दिया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। तुरंत उस सांप पर कई वार किए जाते हैं और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जब चंद्रशेखर उस सांप पर लगातार डंडे से प्रहार कर रहा था तो जो नाग या फिर नागिन खेत के अंदर छुपा हुआ था वो अपने साथी को मरते हुए देख रहा था। उसने अपनी आंखों में उस युवक की तस्वीर को एक तरह से बसा लिया था और वो उस दृश्य को पूरा कैद कर रहा था कि किस तरह से ये युवक बिना किसी वजह के उसके साथी को या फिर उसके नाग को मार रहा है। अब नाग को मारने के बाद चंद्रशेखर अपने खेत से उसकी बॉडी को फेंक देता है और वहां से चला जाता है और रोजमर्रा की तरह अपने खेत का काम करना शुरू करता है। वही फिर खेत पर जाना, खेत से आना, इसी तरह से धीरे धीरे समय बीत जाता है। लेकिन दिन आता है 29 अगस्त का। 29 अगस्त को जब चंद्रशेखर खेत पर जा रहा होता है तभी पीछे से एक सांप आकर उसे डस लेता है। डसने के बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है। वहां मौजूद लोग उसे तुरंत आनंद फानंद में पास ही के मेडिकल कॉलेज में लेके जाते हैं। मेडिकल कॉलेज वाले उसे एंटीडोट देते हैं, उसके जहर को खत्म करते हैं और उस वक्त उसका जान जो है वो बचा ली जाती है। खैर, हर किसी को लगा कि ये एक नॉर्मल घटना है और अक्सर जैसे जंगल में सांप पाए जाते हैं, इसी तरह से कोई सांप मिला होगा जिसने चंद्रशेखर को भी डस लिया। उस वक्त घर वालों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था इस घटना पे, नॉर्मल एक इलाज कराया था। मगर कुछ टाइम बाद जब वो दोबारा से 15 अक्टूबर को अपने खेत पर जाता है, उस वक्त भी एक नाग आके उसे फिर डस लेता है। उसकी हालत फिर खराब हो जाती है और इस बार उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। उसे तुरंत उसके गांव वाले, उसके परिवार वाले मेडिकल कॉलेज लेकर जाते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज वाले भी जब उसकी हालत को ज्यादा गंभीर देखते हैं तो उसे लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। लखनऊ में उसका इलाज चलता है। लखनऊ में इलाज चलने के बाद उसको जो है घर वापस भेजा जाता है। घर वापस भेजने के बाद वो अपने परिवार वालों को बताता है कि आज से कुछ महीने पहले 2 सांप खेत पर थे जो आपस में लिपटे हुए थे और उसमें से एक सांप को मैंने मार दिया था। घर वाले तुरंत समझ जाते हैं कि एक सांप जिंदा है या फिर नागिन जो है या फिर नाग जो है वो जिंदा है और वो इसके
पीछे पड़ चुका है। परिवार वाले डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना इसे यहां से कुछ दिन के लिए बाहर भेज दिया जाए, रिश्तेदारी में भेज दिया जाए, जिससे साफ सोचे कि अब युवक की मौत हो चुकी है, या फिर उन्होंने पूरी तरह से उस सांप को गुमराह करने के लिए प्लान बनाया था। युवक को भेज दिया जाता है उसके रिश्तेदारी में। कुछ टाइम वो अपनी रिश्तेदारी में रहकर आता है, तकरीबन 1 महीना वहां पर बिताता है, और 1 महीने बाद जब वो अपने घर पर आता है तो सो रहा होता है। उसी दौरान 21 नवंबर के दिन सांप उसे आकर फिर से डस लेता है। घर वाले परेशान, फिर से उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाया जाता है, वहां भी उसका इलाज कराया जाता है और उस वक्त भी उसे बचा लिया जाता है, क्योंकि तत्काल प्रभाव से चंद्रशेखर को इलाज जो है वो हर बार मिल जाता था। अब घर वाले तरह तरह की कोशिशें करने लगते हैं, सपेरों को बुलवाया जाता है, तांत्रिकों के पास जाया जाता है, हर संभव कोशिश जो है वो करते हैं कि किसी भी तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि वो नाग या फिर नागिन हमारे बेटे का पीछा छोड़ दे और इसे जो बार बार आके डस रही है, इसे डसे ना, हमारे बच्चे की जान बख्श दे। उसके माता पिता का ही पूजा भी कराते हैं, नागों की, सांपों की, अच्छे से अच्छे तांत्रिक के पास जाते हैं, सपेरों के पास जाते हैं, और ऐसे ही करके समय बीतने लगता है। उसके बाद क्या होता है, 3 दिसंबर का दिन आता है और 3 दिसंबर को चौथी बार भी सांप उसे आकर डस लेता है। यानी पहली बार 29 अगस्त, दूसरी बार 15 अगस्त, तीसरी बार 21 नवंबर और चौथी बार 3 दिसंबर, अभी बीते दिनों पहले उसे फिर डस लिया। अब इसके बाद पूरा परिवार, पूरे गांव में इस कहानी की, यानी इस घटना की चर्चा तेजी से हो गई है। उस चंद्रशेखर को उसके परिवार वाले जो हैं वो सिक्योरिटी देने लगे हैं। हमेशा जब भी वो सोता है तो उसके पास उसके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति रहता है, उसे मच्छरदानी के अंदर सुलाया जाता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो 2 से 3 लोग एक डंडा यानी लठ लेकर उसके साथ चलते हैं कि कब नाग या नागिन उस पर फिर से हमला करेगा और उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और हर कोशिश कर रहे हैं उस बचाने के लिए चंद्रशेखर को, मगर 4 बार डस चुका है और अभी भी सांप जो है उनकी पकड़ में नहीं आया। ये पूरी कहानी जो है एक सच्ची घटना है और पूरे इलाके में उधर के हर तरफ इस पर चर्चा हो रही है। और ऐसा पहली बार नहीं है, आज से कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के यूपी के फतेहपुर में भी एक ऐसी ही कहानी सामने आई थी, जिसमें एक विकास दुबे नाम के व्यक्ति को सांप ने डसा था, और एक नहीं, कई नहीं, 2 नहीं, बल्कि 8 बार डसा था और कहा था कि मैं 9वीं बार में तेरी जान ले लूंगा। हमेशा उसके साथ भी ऐसा होता था कि वो खेत में जाता था और उसे सांप डस लिया करता था। लेकिन जब इस पूरे मामले के अंदर जांच पड़ताल की गई, डॉक्टरों की टीम आई, पुलिस की टीम आई और काफी ज्यादा तहकीकात की गई, तो फिर पता ये चला था कि ये एक स्नैक फोबिया जो है इस पूरे मामले में हो गया है। और अब इस कहानी में भी, यानी चंद्रशेखर की कहानी में भी 4 बार उसे सांप डस चुका है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि वो चारों बार एक ही सांप है या फिर अलग अलग सांप है। इस मामले में जांच पड़ताल होना भी शुरू हो गई है और काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। खैर, आपकी इस कहानी पर क्या राय है, क्या विचार है, एक बार कमेंट में जरूर बताना। कहां से, किस गांव से मेरी कहानी देख रहे हैं ये भी बताना मत भूलना। और इस कहानी को बताने के लिए आप बस एक यही लक्ष्य था कि आप लोग किसी की भी बेवजह जान मत लीजिए। और इस कहानी को आपके सामने लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोग किसी भी तरह से किसी भी जानवर की या फिर सांप की बेवजह जान मत लिया कीजिए। अगर आप उनकी इसी तरह से जान लेंगे तो फिर कर्मा रिटर्न होता है। जो आपने किया है वो आपको यहीं पर भोगना पड़ता है। शायद चंद्रशेखर के साथ भी अब यही हो रहा है। खैर, क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।